बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया राजपूत अपने प्रोग्राम स्टोरी हब के साथ। आइए देखते हैं दुनिया के हालात, ख़ास तौर पर ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और आलमी सतह पर किस तरह के बयानात और रद्द अमल सामने आ रहे हैं। आलमी सियासत में इस वक्त ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव एक बार फिर खबरों की सुर्खियों में है। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, सिफारती शख्सियात और सियासी रहनुमाओं के बयानात इस सूरत हाल को मज़ीद संजीदा बना रहे हैं। इसी दौरान अमरीकी सेनेट में भी इसी मामले पर शदीद बहस देखने में आ रही है। अमरीकी सेनेट में अक़लियती डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें झूठा करार दिया है। चक शूमर का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने टॉमहॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के एक स्कूल में 170 बच्चियों को हलाक कर दिया। तहम इनके मुताबिक हकीकत ये है कि ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइल मौजूद ही नहीं है, इसलिए ऐसा दावा दुरुस्त नहीं हो सकता। दूसरी जानिब अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल भी एक तशवीशनाक बयान दिया है। उन्होंने बंद कमरा ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप इंतजामिया अमरीकी फौज को ईरान में ज़मीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। उनका कहना था कि उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान कई सवालात उठाए लेकिन इन्हें वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। उनके मुताबिक अमरीकी अवाम को मौजूदा सूरत हाल के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाना चाहिए। उधर रूस ने भी ईरान में होने वाले हमलों पर रद्द अमल दिया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरावा ने तस्दीक की है कि ईरान के शहर इस्फ़हान में होने वाले हमलों के नतीजे में रूसी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक ये हमला इस वक्त हुआ जब इस्फ़हान के गवर्नर के दफ्तर के करीब धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत से कौंसल खाने के दफ्तर और रिहायशी अपार्टमेंट्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए। तहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मारिया ज़खरावा ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी सिफारती मिशन पर हमला बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है और तमाम फ़रीक़ैन को सिफारती तंसीबात के एहतराम को यकीनी बनाना चाहिए। ईरान की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आए हैं और ईरानी मुशीर ख़ारजा कमाल खिराजी ने अमरीकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी कौम के मिजाज का अंदाज़ा ही नहीं है, इसलिए वो ईरान को हथियार डालने की बात कर रहे हैं। कमाल खिराजी के मुताबिक ईरानी कौम 500 साला तहजीब और सकाफत की हामिल है और इसे शिया नज़रिए और इस्लामी तसव्वुफ से मजबूती हासिल है। उन्होंने कहा यह कहना कि ईरान तवील जंग की सलाहियत नहीं रखता दरअसल अमरीकी प्रोपेगेंडा है और उनके मुताबिक ईरान अपने हथियार खुद तैयार करता है और इन्हें दरामद नहीं करता, जबकि ईरानी अफवाज तवील अरसे तक जंग लड़ने की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सिफारतकारी की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मौजूदा महाज़राई ईरान के वजूद के लिए ख़तरा बन चुकी है, इसलिए ईरान को पूरी ताकत के साथ जवाब देना होगा। इसी तनाजुर में ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने भी अमरीकी सदर की धमकियों का सख्त जवाब दिया है। अली लारिजानी ने कहा कि आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन वो नाकाम रहे। अली लारिजानी ने अपने बयान में मजीद कहा कि अबनाए हरमज़ या तो सबके लिए खुशहाली की गुजरगाह बनेगी या फिर जंग पसंदों के लिए शिकस्त और तकालीफ का रास्ता साबित होगी। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने अबनाए हरमज़ को बंद रखा तो इस पर मौत, आग और कहर बरसेगा और इसे 20 गुना ज़्यादा सख्ती से निमटना पड़ेगा।
उधर ईरान में अवामी सतह पर भी रद्द अमल सामने आ रहा है और तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई और इस रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमला होने की इतलात सामने आई। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर की गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों की आवाज़ के बावजूद ईरानी शहरी खौफजदा होने की बजाय डट कर खड़े रहे और अपने मुल्क के झंडे लहराते हुए अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरान में नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के हक में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात आलमी फ़िज़ाई सफ़र पर भी पड़ने लगे हैं और अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस कई एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ें मनसूख करना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में एक बरतानवी एयरलाइन ने भी मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख करने का ऐलान किया है और बरतानवी एयरलाइंस ने अबू धाबी आने और जाने वाली परवाज़ें साल के आखिर तक मनसूख कर दी हैं, जबकि मस्कत, मनामा, दोहा, दुबई और तल अबीब की तमाम परवाज़ें भी रवां माह के आखिर तक मनसूख कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बायस बन रही है। आलमी रहनुमा इस सूरत हाल पर मुसलसल बयानात दे रहे हैं, जबकि सिफारती सतह पर भी तनाव और कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस रुख इख्तियार करती है, इस पर दुनिया भर की नजरें जमी हुई हैं। आलमी दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी और इसके अलावा हमारे चैनल्स देसी टीवी USA और DTV NN। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.